दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा। उस युग का नाम है सतयुग। ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युगों के वर्णन अलग अलग हैं। ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, जो हैं सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होता है। वर्तमान में यही कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद ऋषि मुनि फिर धरती पर अवतरित होंगे, लेकिन कलयुग की प्रधानता के सवाल पर शुरू से ही विचार किया जाना चाहिए। भगवत गीता का दावा है कि परिवर्तन सृष्टि का एक अंतर्निहित नियम है और वर्तमान युग सभी युगों के 22वें चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार शरीर त्यागने के बाद आत्मा नया रूप धारण करती है और दिन के बाद रात होती है, उसी प्रकार युग भी एक निश्चित अवधि के बाद बदल जाते हैं। विष्णु पुराण वर्णन करता है कि कलयुग आएगा जब दुनिया की पाप की सीमा बढ़ जाएगी और लोग महसूस करेंगे कि अंधकार का युग शुरू हो गया है। कलयुग की शुरुआत महिलाओं के बाल कटने से होगी और युवा दिखने के लिए हर कोई अपने बालों को डाई करेगा। जब बेटे अपने पिता से लड़ने लगेंगे और गृह कलह शुरू हो जाएगी, तो कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा और ब्रह्मा और विष्णु एक हो जाएंगे। कलयुग का अंत तब होगा जब विष्णु कल्कि का रूप धारण कर दुष्टों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग, एक नया युग शुरू होगा। कलयुग का अंत आते आते कैसी हरकतें करेंगे लोग। कलयुग 4,32,000 वर्ष का होगा, जिसमें से 5,121 वर्ष ही बीते हैं। इस उम्र में लोग नास्तिक हो जाएंगे और उनका एकमात्र उद्देश्य धन कमाना होगा। नदियां सूख जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी और पिता, पुत्री और भाइयों के संबंध समाप्त हो जाएंगे। कलयुग का अंत महान युद्धों, बाढ़ों, अकालों और बीमारियों का गवाह बनेगा, जो मानव जीवन को 12 वर्ष तक कम कर देंगे। हालांकि कलयुग की समाप्ति के बाद सतयुग शुरू होगा, जहां भौतिक सुखों के बजाय मानसिक सुखों पर ध्यान दिया जाएगा और घृणा के बजाय प्रेम पर जोर दिया जाएगा। सतयुग 17,28,000 वर्ष का होगा और मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष तक होगी। मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। लोग पूजन, कर्मकांड में विश्वास करेंगे। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। आत्मा का परमात्मा के मिलन से सभी सुखी होगा। अर्थात सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। कलयुग के पूरा होने के बाद एक नए सत्य युग की शुरुआत के साथ चक्र फिर से शुरू होता है। यह नवीकरण और आध्यात्मिक ज्ञानोदय का काल है। सत्य युग को सत्य, धार्मिकता और सद्भाव का युग माना जाता है, जहां मानवता दैवीय सिद्धांतों के अनुरूप है। इसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे उन्नत और आदर्श युग माना जाता है।